जानते हैं कि मिलिट्री रडार्स देश की सुरक्षा में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इनकी मदद से हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं जो हमारी विजुअल रेंज से बाहर होते हैं। और इन रडार्स को वास्तविक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसलिए विकसित किया गया था ताकि इनकी मदद से दुश्मन के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया जा सके। लेकिन आज के समय में ये रडार मिलिट्री पर्पज से लेकर वेदर फोरकास्टिंग सब जगह यूज होती हैं। पर आज के इस एपिसोड में हम आपको इंडियन मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली 7 ऐसी रडार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें भारत की DRDO ने ही विकसित किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहली है राजेंद्र रडार। राजेंद्र एक मल्टी फंक्शन पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार है जिसे DRDO की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि LRDE ने डिजाइन किया है और इसका उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा किया गया है। और इस रडार का नाम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है। ये एक मल्टी फंक्शन रडार है जो कि सर्विलियंस और ट्रैकिंग के साथ साथ लो रडार क्रॉस सेक्शन टारगेट्स को एंगेज भी कर सकती है। और आप इस रडार को इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का हार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आकाश डिफेंस सिस्टम का एक प्राइमरी फायर कंट्रोल सेंसर है। ये रडार 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकती है और एंगेजमेंट के दौरान ये 4 असाइन टारगेट्स और 8 मिसाइल्स को भी ट्रैक करने में सक्षम है। इस रडार में इंटीग्रेटेड IFF यानी कि आइडेंटिफिकेशन फ्रंट और फोर्स सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और हर एक आकाश बैटरी को एक सिंगल राजेंद्र रडार के साथ लगाया गया है जो कि 4 आकाश लॉन्चर से लिंक है और हर एक लॉन्चर में 3 मिसाइल्स होती हैं। और किसी मीडियम एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहे फाइटर एयरक्राफ्ट के खिलाफ ये रडार 60 किलोमीटर की रेंज तक ट्रैक कर सकती है और ये 360 डिग्री के एंगल पर सर्विलियंस करने में भी सक्षम है। और इसके अलावा LRDE इंडियन आर्मी के लिए राजेंद्र 3 रडार को भी विकसित कर रही है जो कि इसका ही एक डेरिवेटिव है। और राजेंद्र रडार के आधार पर एक वेपन लोकेटिंग रडार को भी विकसित किया जा रहा है और इस रडार की रेंज को 18 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर 80 किलोमीटर की दूरी तक बढ़ाया भी जाएगा। दूसरी है इंद्रा रडार। इंद्रा का मतलब हुआ इंडियन डोपलर रडार और ये DRDO द्वारा विकसित की गई 2D सीरीज की रडार्स हैं जिन्हें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए विकसित किया गया है। इसके 2 वेरिएंट हैं, इंद्रा 1 और इंद्रा 2। जो इंद्रा 1 है वो लो लेवल के टारगेट को डिटेक्ट करने वाली एक मोबाइल सर्विलियंस रडार है और जबकि इंद्रा 2 का इस्तेमाल टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए एक ग्राउंड कंट्रोल रडार के तौर पर किया जाता है। अगर बात करें इसकी फीचर्स की तो ये रडार स्मॉल साइज के फाइटर एयरक्राफ्ट को 90 किलोमीटर की रेंज तक ट्रैक कर सकते हैं और ये रडार स्कैन के दौरान भी ट्रैक कर सकती है और इसके पास मैन्यूरिंग टारगेट्स के लिए भी फुल ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज मौजूद हैं और ये 200 ट्रैक्स को हैंडल करने में सक्षम है। और इसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के अलावा श्रीलंकन एयरफोर्स भी करती है। तीसरी है स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार। ये भी एक फेस एरे रडार है जिसे खास तौर पर इनकमिंग आर्टिलरी और रॉकेट फायर को डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रडार आर्टिलरी फायर को 2 से 30 किलोमीटर की रेंज में, रॉकेट फायर को 4 से 40 किलोमीटर की रेंज में और मोटार्स को 2 से 20 किलोमीटर की रेंज तक ट्रैक कर सकती है। और इस रडार में एक बार में 60 टारगेट्स को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी मौजूद है और ये LOC पर पाकिस्तान के आर्टिलरी पोजीशंस को लोकेट करने के लिए इंडियन आर्मी के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होती है। बाकी हम इस स्वाति रडार पर एक अलग से डिटेल वीडियो है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। चौथी है सेंट्रल एक्विजिशन रडार जिसे 3D कार भी कहा जाता है। ये एक 3D S-बैंड रडार है जिसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए विकसित किया गया है। इंडियन आर्मी द्वारा इसके रोहिणी वेरिएंट को इस्तेमाल किया जाता है और जबकि इंडियन एयरफोर्स इसके रिवाठी वेरिएंट का इस्तेमाल करती है। ये रडार 180 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तक टारगेट को ट्रैक कर सकती है और इसमें लो एल्टीट्यूड टारगेट्स के साथ साथ मैक 3 की रफ्तार से चलने वाले सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी मौजूद है। पांचवी है अश्विनी रडार। ये एक अत्याधुनिक 4D एक्टिव एरे टेक्नोलॉजी पर आधारित मल्टी फंक्शन रडार है और इसे खास तौर पर हाई मैन्यूरेबल टारगेट्स के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये 200 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को ट्रैक कर सकती है और इसे बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। छठी है संयुक्त रडार जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रडार है और इसे इंडियन आर्मी की कोर ऑफ सिग्नल द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये एक फुली मोबाइल सिस्टम है और इसे पूरी तरीके से एक टैक्टिकल बैटलफील्ड में इस्तेमाल किए जाने के लिए बनाया गया है। इसके हर एक सिस्टम को 145 ग्राउंड मोबाइल व्हीकल्स पर ऑपरेट किया जाता है जिनमें 3 कम्युनिकेशन और 2 नॉन कम्युनिकेशन सेगमेंट शामिल हैं और ये 150 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं। इस सिस्टम में सर्विलियंस, एनालिसिस, इंटरसेप्शन, डायरेक्शन फाइंडिंग और यहाँ तक कि कम्युनिकेशन और रडार सिग्नल्स को जैम करने की कैपेबिलिटीज भी मौजूद है।
और इसे कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक अटैक एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जाता है। और सातवें रडार का नाम है भरानी, जो कि एक लो लेवल की लाइट वेट 2D रडार है। और ये रडार पहाड़ी क्षेत्रों में आर्मी के एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को अलर्ट करने के लिए एक 2D सर्विलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। बाकी से कई सारे एरियल टारगेट्स जैसे कि UAVs, RPVs, हेलीकॉप्टर्स और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट जो कि लो और मीडियम एल्टीट्यूड पर उड़ान भरते हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी इन 7 के अलावा DRDO 3 और खास तरह के रडार्स को भी विकसित कर रही है, जिनमें मल्टी मिशन रडार, थ्रो वॉल डिटेक्शन रडार और ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार शामिल हैं। और ये भी जल्द ही इंडियन मिलिट्री की सर्विस में इंडक्ट की जाएंगी। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।